हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। काफ़ी दिनों बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। दरअसल कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इंतज़ार ख़त्म, वीडियो अब आ गई है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। मुझे आप लोगों से एक सजेशन भी चाहिए। आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइए कि अगर मैं कोई दूसरा चैनल बनाऊं तो वो किस टॉपिक पर होना चाहिए। मुझे अपनी अपनी राय कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो ज़्यादा टाइम न लेते वीडियो को करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये पहली घटना जिस महिला के साथ घटी थी उनका नाम रेचल था। तो अब मैं आगे की घटना आपको रेचल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम रेचल है। ये घटना मेरे साथ 2003 में कनाडा के ही एक एरिया में घटी थी। दरअसल मैं एक ट्रक ड्राइवर थी। मेरी फैमिली का हाल ही में ही एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें मेरी पूरी फैमिली की डेथ हो गई थी। काफ़ी बेकार पीरियड था वो मेरे लिए। मैं एक साल तक उस चीज़ से रिकवर ही नहीं कर पाई थी। अचानक से सब कुछ एकदम खाली हो गया था। मैं काम पहले भी किया करती थी, मुझे ट्रक ड्राइविंग आती थी और मैं छोटे डिस्टेंस के लिए ट्रक भी चलाया करती थी, जो कि एक छोटे लोड की ट्रक थी। मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड, मेरे 2 छोटे बच्चे जो कि ट्विंस थे और मेरी माँ थी। हम सब साथ में ही रहा करते थे। उनकी डेथ के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगी। सारा काम बंद कर दिया, कुछ भी ढंग से नहीं चल रहा था। डॉक्टर ने किसी तरह मुझे मेडिसिन्स दी और धीरे धीरे मेरी लाइफ को नॉर्मल करने की कोशिश की, जिसमें मुझे टाइम तो काफ़ी लग गया था। लेकिन मन ही मन मुझे ये पता था कि मैं इस चीज़ से जल्दी रिकवर नहीं कर पाऊंगी। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड दिखाई देते हैं। डॉक्टर ने मुझे काफ़ी समझाने की कोशिश की कि ये सब मेरा वहम है, लेकिन वो मेरा वहम नहीं था। खैर, एक लंबी मेडिकेशन के बाद जब मेरी दवाइयाँ थोड़ी थोड़ी कम होना चालू हुई तो मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में लौटती गई। मैंने दोस्तों से बात करना चालू किया, काम पर वापस गई और दोबारा ट्रक को चलाने लगी। हालांकि मेरी मेंटल स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे मेरे डॉक्टर्स परमिशन नहीं दे रहे थे ट्रक चलाने के लिए, लेकिन मुझे काम वही आता था और उससे मुझे थोड़ा बहुत सुकून भी मिलता था, क्योंकि मुझे घूमने को मिलता था, नए नए लोगों से बात करने को मिलता था। इसलिए मैं उनकी बात ना मानते हुए अपने काम पे दोबारा लौट गई। जब मुझे एक ऑर्डर मिला जिसमें मुझे खिलौनों के एक सामान को एक फैक्ट्री से लेके एक शॉप स्टॉप तक पहुंचाना था, तो मैंने उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया। वो मुझे रात में ही डिलीवर करना था। ज़्यादा लंबी डिस्टेंस नहीं थी, रास्ता करीबन 1 से 2 घंटे का था, तो मुझे लगा कि मैं उसे आराम से ही डिलीवर कर दूंगी। मैं अपना मिनी ट्रक लेके उस फैक्ट्री पर पहुंची। वहाँ से मैं पहले भी 1-2 बार कहीं ट्रांसफ़र कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे सारा रूट, सारा प्रोसेस अच्छे से पता था। पुराने लोगों से मिलना, उनसे बात करना थोड़ा सा अच्छा लगा। सारा सामान ट्रक में लोड हुआ और मैं जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से दोबारा ट्रक को लेके जाने लगी। जल्दबाजी में उस दिन मैंने अपनी दवाइयाँ नहीं खाई थी। हालांकि पहले से कम हो गई थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ मुझे दे रखी थी कि मैं उन्हें खा लूँ। वो दवाइयाँ खाने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से नींद आती थी और ट्रक चलाते हुए मैं इस चीज़ का रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं ले सकती थी, इसलिए दवाइयों को स्किप किया। रास्ते में जाते वक्त सब कुछ एकदम नॉर्मल था। मैं गाना सुन रही थी, शांत थी, लेकिन तब भी रोड पे अच्छे से देख के ट्रक को ठीक ठाक चला रही थी। तभी अचानक से मुझे एक आवाज़ आई। वो आवाज़ किसी और की नहीं, मेरे बच्चे की थी। उसने मुझे बुलाया, मम्मी। मैंने उसकी आवाज़ सुनी थी। उसकी आवाज़ सुनते ही मैंने ट्रक को रोक दिया, चारों तरफ देखने लगी। कुछ भी नहीं था। शायद दवाई ना खाने की वजह से मुझे दोबारा वो चीज़ें शुरू हो गई हैं, लेकिन मैंने उस चीज़ से अपना ध्यान हटाया और दोबारा ट्रक को चलाने लगी। कुछ दूर चलाने के बाद मैंने देखा कि अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। लाइट को मैंने ऑन किया और धीरे धीरे उसी रास्ते से जाने लगी। ट्रक के दरवाजों को लॉक कर रखा था। बार बार ये भी इन्फॉर्म करके बता रही थी कि मैं कितनी देर में सामान को लेकर पहुंच जाऊंगी। हाईवे पे चलते वक्त सब कुछ एकदम शांत था। बार बार मेरे दिमाग में वो चीज़ रिपीट होती गई कि मैंने जो चीज़ सुना था वो सच था या मेरा वहम। कुछ देर बाद मैंने अपनी गाड़ी के बैक मिरर में देखा तो मुझे लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, भाग रहा है रोड पे। मैं देख ही रही थी
मैंने तुरंत अपनी गाड़ी को रोका और पीछे की तरफ देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। सब कुछ एकदम खाली था। उस हाईवे पे मैं और मेरी ट्रक एकदम अकेले थे। हालांकि वो थोड़ी बिजी हाईवे थी, लेकिन उस समय वहां पर कोई भी नहीं था। कुछ पल के लिए सब कुछ एकदम शांत हो गया था। मैं दोबारा ट्रक में बैठी और जैसे ही उसे चलाया मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे मेरी गाड़ी के सामने खड़े हैं और मुझे देख रहे हैं और हाथ बढ़ा के मुझे अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें देख के मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी और डर गई थी। ये मेरा कोई वहम नहीं था, मैंने सच में उन्हें देखा था। धीरे धीरे मेरी आंखें बंद होती गई और मैंने अपनी आंखों को बंद करके थोड़ी देर अपने आप को शांत करने की कोशिश की। जैसी कुछ देर बाद आंखें खोली वो लोग सामने से गायब हो चुके थे। मुझे लगा कि वहम है मेरा, और जैसे ही मैंने अपने साइड वाले कांच पे देखा मैंने देखा कि मेरा एक बच्चा उसी कांच की तरफ मुंह करके मुझे देख रहा है और मैं उसे ही देखती रही। डर गई थी। उसका चेहरा पूरा सफेद था, आंखें काली, पहले से ज्यादा बड़ी और होंठ एकदम लाल। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे खा जाएगा। मैं तुरंत चिल्लाने लगी, इतना जोर से शायद आज तक मैं कभी नहीं चिल्लाई हूं। पागल हो गई थी। हाथ पैर को पटकने लगी, ट्रक को वहीं साइड में ही खड़ा कर दिया था और बस शांत थी। कुछ देर तक वहीं पड़ी थी। लगातार मुझे वॉकी टॉकी पे कॉल आ रहा था कि मेरी लोकेशन क्या है, लेकिन मैं इतना डरी हुई थी कि ढंग से अपनी लोकेशन भी नहीं बता पा रही थी। मैंने अपना सर नीचे किया हुआ था और मुझे साफ साफ पता था कि मैं जो कुछ भी देख रहा हूँ बस ये मेरा वहम है, लेकिन मैं उस चीज़ से रिकवर नहीं कर पा रही थी। मैं चाहती तो ऊपर उठ के इन सब चीज़ों को इग्नोर करके दोबारा ट्रक को चला सकती थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरे शरीर से एकदम मेरी ताकत चली गई थी। हाथ पैर एकदम ढीले हो गए थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसी वक्त मैं बेहोश हो गई। मुझे कुछ भी नहीं पता कि मेरे साथ उसके बाद क्या हुआ। कुछ देर बाद मेरे चेहरे पर किसी ने पानी डाला और जब मैंने वक्त देखा तो 1 घंटे हो चुके थे। मैं 1 घंटे से वहीं पर बेहोश पड़ी थी। हाईवे की पुलिस वहीं पर सामने खड़ी थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर क्या हो गया। मैंने उन्हें अपनी मेडिकल कंडीशन के बारे में नहीं बताया। मैंने उन्हें ये बोला कि मैं बस बेहोश हो गई थी, मैं अपनी दवाइयाँ लाना भूल गई थी। उन्हें ज़्यादा कुछ अपने बारे में डिटेल नहीं बताई। उन्हें लगा कि शायद मैंने किसी तरीके का कोई नशा किया है, तो उन्होंने चेक भी किया, पर किसी भी तरीके का कोई नशा मैंने नहीं किया था। मेरे पास जो मेडिसिन थी उसकी प्रिस्क्रिप्शन भी मैंने उन्हें दिखाई, तो उन्हें इस बात पर विश्वास हुआ कि हाँ, मेरी कोई दवाइयाँ चल रही हैं। उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि मेडिकल कंडीशन में आप ट्रक कैसे ड्राइव कर रहे हो। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। पुलिस वालों ने ये चीज़ रिकॉर्ड कर ली और उसी वक्त मेरा लाइसेंस कैंसिल कर दिया। मैंने अपने बच्चे को देखा, अपने हस्बैंड को देखा। ये सब बातें मैंने उन्हें नहीं बताई क्योंकि मेरे हिसाब से सब मेरा वहम था। उन्होंने मुझसे ट्रक से नीचे उतरने को बोला और उसके बाद उन्होंने एम्बुलेंस पे बैठने के लिए बोला। जिस कंपनी का वो ट्रक था वहाँ से और लोग भी आए थे, उन्हें इन्फॉर्म भी किया गया था। पुलिस वालों ने उनसे बात की। मैं वहीं साइड पर ही खड़ी थी और तभी मेरी नज़र ड्राइवर सीट की तरफ बने कांच पर गई। वहाँ पर बच्चे के पंजे के निशान थे और वो निशान किसी और के नहीं, मेरे ही बच्चे के पंजे के निशान थे। मैं उसे देख रही थी, वहाँ से मेरी नज़र नहीं हट रही थी। ये बात सच हो गई थी मेरे हिसाब से कि मैंने जो कुछ भी देखा वो मेरा कोई वहम नहीं था। वहाँ पर सच में मेरा बच्चा था और मुझे बुलाने की कोशिश भी कर रहा था। मैं लगातार उसी पंजे के निशान को देखी जा रही थी। मेरी नज़र वहाँ से हट नहीं रही थी। सब कुछ एकदम अजीब हो गया था। अगल बगल की आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही थी। उसी पंजे को देखते हुए पुलिस वालों ने मुझे एम्बुलेंस के अंदर बैठा दिया और फिर मैं चली गई। खिड़की से बाहर निकल के मैं लगातार अपने ट्रक की तरफ ही देखती रही। वहाँ से मुझे वो लोग हॉस्पिटल लेकर गए। मेरा नॉर्मल चेकअप हुआ, उसके बाद मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। मेरे डॉक्टर से जब मेरी बात हुई तो मैंने उनको अपनी इस हालत के बारे में बताया और मैंने अपने बच्चे के पंजे के निशान देखे थे वो भी बताया। उन्होंने कहा कि वो भी मेरा वहम होगा, पर वो मेरा कोई वहम नहीं था। उस ट्रक को एज इट इज़ ले जाके वहीं पर ही खड़ा कर दिया गया था जहाँ से मैंने उसे उठाया था। मैं भागते हुए डॉक्टर से मिलने के बाद उसी ट्रक के पास गई। वो निशान अभी भी वहीं पर था। ये मेरा कोई वहम नहीं था, वहाँ पर सच में मेरा बच्चा था जो कि मुझे मिलने आया था। इससे मुझे ये पता चल गया था कि मैं पागल तो बिल्कुल भी नहीं हूँ और उस दिन से मैंने मेडिसिन खाना भी बंद कर दिया। काफ़ी दिनों तक मुझे वो आवाज़ें सुनाई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब मेरा वहम नहीं था। उसके बाद मैंने अपने घर के लोकेशन को बदल दिया, कुछ और स्पिरिचुअल चीज़ें ट्राई की और धीरे धीरे फिर सारी चीज़ें ठीक होती गईं। सब कुछ नॉर्मल हो गया। मैं अपने दूसरे फैमिली मेम्बर्स के पास जाके रहने लगी।
और इस हादसे के बारे में मैं सबको बताती हूँ। और ये हादसा मेरे जीवन का सबसे ज़्यादा अजीब हादसा था, जिसको मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। तो दोस्तों, ये थी एक ट्रक ड्राइवर के साथ घटी पहली घटना। अब मैं आपको एक दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना मेरे एक व्यूअर ने भेजी है। उनका नाम आखिल है। आखिल का कहना है कि ये घटना उनके गांव में अब्दुल नाम के किसी शख्स के साथ घटी थी, जो कि एक ट्रक ड्राइवर ही था। तो अब आगे की घटना मैं आपको अब्दुल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम अब्दुल है। मैं ट्रक ड्राइव किया करता था। काफ़ी लंबी दूरी अक्सर रातों में हो जाती थी। एक बार मैं उत्तर प्रदेश से राजस्थान के लिए कुछ सामान लेकर जा रहा था। काफ़ी लंबा रूट था। उस वक्त मेरे साथ दानिश नाम का एक लड़का था, जिसकी उम्र महज 20 साल की थी। मेरी उम्र जब ये घटना घटी थी तो 29 साल की थी। दानिश पहली बार मेरे साथ जा रहा था। मैंने सोचा था कि मैं अपने साथ रख के उसको भी काम सिखा दूंगा। वो भी अच्छे से ट्रक चला लेता था, लेकिन उसका लाइसेंस नहीं बना हुआ था, इसलिए वो एज ए हेल्पर मेरे साथ रहता था। जैसे जैसे हम लोग आधी दूरी पार कर चुके थे, पहुंचने में 3 दिन का समय लगने वाला था। आधी दूरी पार करने के बाद हम लोग रास्ते से एक जंगल से गुजर रहे थे, जो कि राजस्थान से करीबन 80 से 90 किलोमीटर पहले पड़ता था। हम काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे। उस वक्त ट्रक की एक लंबी लाइनें लगी हुई थी। हमने भी उस लंबी लाइनों में अपने ट्रक को खड़ा कर दिया। शायद कोई चेकिंग चल रही थी या कुछ तो हो रहा था, पता नहीं। समय बहुत लगने वाला था। ट्रक को वहीं खड़ा करके इंजन बंद कर दिया और सारे ट्रक वैसे ही लाइन से खड़े थे। कुछ ट्रकों के ड्राइवर बाहर घूम रहे थे, कुछ लोग अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे थे और कुछ लोग अपने ट्रकों में सो रहे थे। शायद सुबह के 6 बजे वो लाइन खुलने वाली थी। फिर धीरे धीरे सब लोग अपने काम के लिए ट्रक को ले जाने वाले थे। कुछ ट्रक सामान से खचाखच भरे हुए थे, कुछ एकदम खाली, और कुछ नए ट्रक थे जो कि अभी सेटअप होने के लिए जा रहे थे। इसी तरह धीरे धीरे सारी लाइनें लगी हुई थी। हमारी ट्रक सबसे आखिर में खड़ी थी। हमारे पीछे एक भी ट्रक नहीं थी। उस वक्त रात के करीब 1 या 1:30 बज रहे होंगे। भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। मैंने दानिश से बोला कि कुछ खाना बना लिया जाए। हम लोग अक्सर खाना बनाने का छोटा मोटा सामान अपने पास रखा करते थे। दानिश पहली बार आया था, इसलिए मैंने उसको ढंग से चीज़ें बताई, कैसे क्या किया जाता है और कैसे सरवाइव किया जाता है। हम लोग वहीं ट्रक के साइड में ही नीचे रोड के उतर के एक जंगल के पास खाना बनाने लगे। वो काफ़ी साफ सुथरा था। और भी कई लोग खाना बना रहे थे, कुछ लोग सो भी रहे थे, लेकिन हमसे थोड़ी दूरी पर थे। सबसे आखिर में हम ही थे। हमारे पास पानी भी रखा हुआ था और किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी। वैसे तो मैं जल्दी ट्रक में खाना नहीं खाता हूँ, ज़्यादातर ढाबे पे ही रोक के खाता हूँ, लेकिन उस वक्त समय लगने वाला था। दूर दूर तक कोई ढाबा भी नहीं था। दानिश को भी भूख लग रही थी, इसीलिए हमने वहीं पर खाना बनाने की सोची। सब कुछ ठीक ठाक हो गया, खाना भी खा लिया और फिर मैं और दानिश वहीं ट्रक से नीचे उतर के रोड के साइड में बैठे हुए थे। तभी हमें ऐसा महसूस हुआ कि जंगल के पीछे कोई भागते हुए गया है। हम पीछे मुड़ के देखे, कोई भी नहीं था। ज़्यादातर ट्रक की भीड़ें एकदम शांत हो चुकी थी। सब अपने अपने ट्रक में सो चुके थे। सब कुछ एकदम सन्नाटा, और भी ट्रक नहीं आ रही थी। इस बात का हमने ध्यान भी नहीं दिया कि हमारी ट्रक सबसे पीछे थी। हमारे बाद कोई और ट्रक लगी भी नहीं थी। दानिश ने जब पीछे मुड़ के देखा तो वो चीज़ वहीं पर ही खड़ी थी। वह एक औरत थी, चुपचाप खड़े होकर मुझे और दानिश को देख रही थी। भूत थी या फिर कोई चुड़ैल, हमें बिल्कुल भी नहीं पता। बस उसे हम लोग वहीं पर बैठे बैठे घूर के देख रहे थे और वो हमें वहीं पर खड़े होकर देख रही थी। अपनी जगह से हिली तक नहीं वो। हम चुपचाप उसे देखते रहे। उसके बाद मैंने और दानिश ने कुछ भी नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं। मैंने चुपचाप दानिश का हाथ पकड़ा और दबाया। हाथ दबाते ही उसने मेरी तरफ देखा और मैंने उसे इशारा किया कि चुपचाप यहाँ से उठो। हमने अपना सारा बर्तन वहीं पर ही छोड़ दिया और धीरे धीरे उठ के ट्रक की तरफ जाने लगे और ट्रक में जाके बैठ गए। वो पूरा रास्ता एकदम सुनसान हो चुका था। सब काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में थे। उस औरत को मैं और दानिश साफ साफ देख रहे थे। जहाँ पर वो खड़ी थी वहाँ से धीरे धीरे वो उस जगह पर आई जहाँ पर हमारे बर्तन पड़े हुए थे। वो हमारे बर्तनों के पास आके खड़ी हो गई और बिना छुए उन सारे बर्तनों को एक तरफ से दूसरी तरफ फेंक दिया, बिना हिलाए।
वो अपनी जगह पर ही खड़ी थी, जैसे कि वो हवा में अपने आप उड़ के एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हो। एक दो प्लेट तो हमारे ट्रक के ऊपर भी आके गिरी, जिससे काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई ईंटा मार रहा हो। वो आवाज़ सुन के एक दो ट्रक वाले बाहर निकल कर आए। तब तक वो वहाँ से गायब हो चुकी थी, जैसे कि हवा। मैं और दानिश चुपचाप वहीं पर बैठे हुए थे। थोड़ा बहुत खाना बचा हुआ था, जो कि पूरे रोड पे बिखरा हुआ था। एक तरफ से दूसरी तरफ सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। हमारा लाया हुआ राशन पूरे रोड पे बिखरा हुआ था। हमारे पास खाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। हम चुपचाप बैठे रहे। हम उसी को ही देख रहे थे। कुछ देर बाद एक ट्रक हमारे पीछे और आई। उसकी रोशनी हमारे ट्रक के ऊपर पड़ी और जंगल में भी फैली। उस रोशनी के पड़ते ही वो हवा में कैसे गायब हो गई हमें पता भी नहीं चला। ऐसा लगा कि जैसे वो वहाँ पर कभी थी ही नहीं। चुपचाप बैठे हुए थे। हमारी हिम्मत भी नहीं हुई कि हम नीचे उतरे। कुछ लोग अपने ट्रक के बाहर आ गए थे और हमें देख रहे थे। हिम्मत करके मैं भी ट्रक से नीचे उतरा। दानिश अभी भी ट्रक के अंदर ही बैठा हुआ था। पास जाकर देखा तो वहाँ पर नहीं थी। पूरा सामान एक एक करके हमने उठाया। एक दो ट्रक वाले आके हमसे पूछने भी लगे कि आखिर हुआ क्या। हमने उन्हें बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा वहम होगा। हम ये मान सकते थे कि वो हमारा वहम हो, लेकिन जिस तरह से बर्तन एक तरफ से दूसरी तरफ जाके गिर रहे थे और हवा में उड़ रहे थे, ये हमारा कोई वहम नहीं था। खैर, इसके बारे में हमने ज़्यादा बात नहीं की। मैं और दानिश चुपचाप आके अपने ट्रक में बैठ गए, हिले भी नहीं। पूरी रात ट्रक में ही सोते रहे। सब कुछ शांत हो गया था। धीरे धीरे और ट्रक आती गई और उनकी हॉर्न की आवाज़ और लाइट की रोशनी में हम पूरी रात सो नहीं पाए, क्योंकि हमारे दिमाग में वही चीज़ चल रही थी। वो हमारा कोई वहम नहीं था, वो औरत सच में वहाँ पर थी। और फिर सुबह हो गई। नो एंट्री खुल गए और हम लोग वहाँ से चले गए। और इसके बारे में हम लोग अक्सर बात किया करते हैं। तो दोस्तों, ये थी दूसरी घटना। अब मैं आपको एक तीसरी घटना बताने वाला हूँ। ये तीसरी घटना मुझे रेडिट से मिली और डेविड नाम के एक शख्स के साथ घटी थी, जो कि एक ट्रक ड्राइवर था। और अब आगे की घटना मैं आपको डेविड की पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम डेविड है। कुछ सालों पहले मैं एक लॉजिस्टिक्स कंपनी के लिए काम किया करता था, जो कि बहुत ही छोटे मोटे वेयरहाउस से डील किया करती थी। मेरा काम था कि मैं उन वेयरहाउस से एक सामान लेके दूसरे वेयरहाउस तक पहुंचाया करता था। वो रात मुझे आज भी याद है। काफ़ी दूरी का रास्ता था। मैं अकेले ट्रक चला रहा था। पूरा दिन मैंने ट्रक ड्राइव किया था और उससे पहले भी मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। एक्स्ट्रा पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए एक्स्ट्रा काम और एक्स्ट्रा राइड भी करनी पड़ी थी। ट्रक चलाते वक्त मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोर से नींद आ रही थी। आंखें पूरी सूख चुकी थी। मैं अपने चेहरे पर पानी मार के खुद को जगाने की कोशिश कर रहा था। तब भी हल्की फुल्की झपकियाँ आ रही थी। ट्रक थोड़ी स्पीड में थी। पूरी हाईवे एकदम खाली था। जहाँ तक मेरी ट्रक की रोशनी जा रही थी, मुझे बस एक लंबा हाईवे दिखाई दे रहा था। मैं उसी हाईवे को देखते हुए ट्रक चला रहा था। धीरे धीरे मेरी पलकें मेरी आंखों पे भारी हो रही थी और मैं चुपचाप नींद में जा रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरे साथ कोई हादसा ना हो जाए, इसलिए मैंने एक बबल गम निकाल के खाना चालू कर दिया और दोबारा ट्रक को चलाने लगा। लेकिन मुझे ये भी पता था कि ये ज़्यादा देर तक काम नहीं करेगा। बबल गम थूकते हुए दोबारा मैंने ट्रक में से पानी निकाला और पानी को आधा मुंह में लेते हुए बाहर फेंकने की कोशिश की। तभी मैंने देखा कि मेरी ट्रक की बीम के सामने एक काली परछाई है, जो कि वहीं रोड के बीच में ही खड़ी है। उसको देखते ही मैंने तुरंत ब्रेक मारा। कुछ ही पल में जैसे मेरी आंखों से नींद पूरी गायब हो चुकी थी। मैं चुपचाप वहीं पर ही था। ब्रेक मैंने सही टाइम पे यूज़ किया था, वरना शायद ट्रक उसके ऊपर चढ़ जाती। उसको देखा मैंने। मेरे ट्रक की लाइट्स की बीम बहुत ज़्यादा तेज़ थी, लेकिन उसने अपनी पलकें तक नहीं झपकाई, सर तक नहीं घुमाया। उसकी गर्दन नॉर्मल आदमियों से थोड़ी सी ज़्यादा थी, हाथ पैर थोड़े से ज़्यादा लंबे और आंखें एकदम बड़ी और चेहरा मुस्कुराता हुआ। जितना ज़्यादा फैल सकता था उसने उस चेहरे को खोलने की कोशिश की और मुझे देख रहा था। इतनी हार्ड बीम आंखों में पड़ने के बाद भी उसने अपनी पलकों को बिल्कुल भी नहीं झपकाया। मैं नींद में था, उस वक्त इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वो कोई आदमी तो नहीं था, कोई जिंदा इंसान तो बिल्कुल भी नहीं। उस वक्त मैं ये समझ रहा था कि शायद उसको किसी मदद की ज़रूरत हो, लिफ्ट की ज़रूरत हो। लेकिन बीच रोड में खड़े होकर लिफ्ट मांगने का ये तरीका मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा। लेकिन उसने मुझसे लिफ्ट भी नहीं मांगी। उसने चुपचाप अपने सर को घुमाया और धीरे धीरे
हाईवे के साइड में चला गया, अंधेरे में जाके गायब हो गया। मैंने एक भी सेकंड वेस्ट नहीं किया, तुरंत एक्सीलेटर ब्रेक पे दोबारा दबाया और ट्रक को बढ़ा दिया। मैं एक हैवी व्हीकल की ट्रक चलाता था, स्पीड पकड़ने में उसे थोड़ा सा टाइम लगता था। मैं मुश्किल से थोड़ा ही आगे गया होऊंगा, नींद में भी था, इसलिए ज़्यादा स्पीड में ट्रक को नहीं चला रहा था। साइड मिरर में देखा तो देख के हैरान हो गया, वही आदमी मेरे ट्रक के पीछे पीछे भाग रहा था, इतनी तेजी से जैसे वो ट्रक को बस कुछ ही देर में पकड़ने ही वाला हो। मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा, इतनी तेजी से कोई आदमी कैसे ही भाग सकता है। मैंने धीरे धीरे ट्रक के गियर्स को चेंज किया और रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की। जब मैंने उस ट्रक की रफ्तार को बढ़ाई तो वो आदमी और तेज भागने लगा, और भागते भागते वो दोनों पैरों और दोनों हाथों पे भागने लगा जैसे कि कोई जानवर भागता हो। उसकी रफ्तार मेरे ट्रक के एकदम बराबर ही थी। उन कुछ पलों के लिए मेरी आंखों से नींद एकदम गायब हो चुकी थी। जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से ट्रक को बढ़ाया। धीरे धीरे ट्रक उससे ज़्यादा तेज चलने लगी और वो अंधेरे में गायब हो गया। जब वो अंधेरे में गायब हुआ तो काफ़ी ज़्यादा जोर से चिल्लाया, जैसे कि वो मुझे पकड़ नहीं पाया हो और वो हार गया हो। उसकी वो आवाज़ पूरे हाईवे पे गूंजी थी, जो कि मुझे भी सुनाई दी। वो क्या चीज़ थी, जानवर, भूत, इंसान, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं तब भी ट्रक को उतनी ही स्पीड से भगा रहा था। मेरे साथ जो कुछ भी ये हुआ समझ में नहीं आया कि आखिर वो चीज़ थी क्या। वो मुझे मारना चाह रही थी, और अगर उसे मुझे मारना ही था तो जब सबसे पहले मैंने ट्रक रोका था तब उसने कुछ क्यों नहीं किया था। ये आज तक राज और राज ही रह गया। उस समय मेरे ट्रक का मेन कैमरा भी नहीं ऑन था, वरना वो रिकॉर्ड ज़रूर होता। नींद में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने तब तक ट्रक नहीं रोकी जब तक थोड़ी सुबह नहीं हो गई, और कुछ देर बाद मैंने उस वेयर हाउस में जाके उस सामान को डिलीवर कर दिया। और दोबारा जब लौटने लगा तो उस हाईवे से नहीं गया। और ये हादसे के बारे में मैंने बहुत लोगों को बताया। तो दोस्तों, ये थी ट्रक ड्राइवर से रिलेटेड 3 घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।